वेलकम गाइस। आज का जो हमारा सेक्शन है डिफेक्ट रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग का है। तो उसमें सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको डिफेक्ट क्लासिफिकेशन और डिफेक्ट प्योरिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे पास कोई डिफेक्ट या बग आता है तो उसको हम प्योरिटी में डिवाइड कर देते हैं। प्योरिटी 0 से लेके 3 तक हम डिफाइन करते हैं। P0 का मतलब होता है ब्लॉकर। ब्लॉकर का मतलब है कि कोई चीज़ आपकी ब्लॉक हो गई है, आप उस ब्लॉक से आगे जा नहीं पा रहे। जैसा कि आपका लॉगिन पेज काम नहीं कर रहा या ऐप आपकी क्रैश हो गई है। और P1 तब होगा जब आपकी कोई चीज़ क्रिटिकल होगी। क्रिटिकल का मतलब बनेगा कि आपकी बेसिक बिजनेस फंक्शन इज़ नॉट वर्किंग या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही, यानी कि आपका बिजनेस लॉजिक काम तो कर रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन जो उनसा है उसका कोई इशू आ रहा है। P2 होगा मेजर। मेजर चीज़ वो होगी आपकी जो कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होगा किसी चीज़ का। जैसे कन्फर्मेशन ईमेल इज़ नॉट वर्किंग, कि आपको कन्फर्मेशन की ईमेल नहीं आ रही, ओटीपी का पासवर्ड नहीं आ रहा, तो वो होगा मेजर। लास्ट पे होगा माइनर। माइनर को हम P3 में कैटेगराइज करेंगे। P3 का मतलब बनेगा कि आपको कोई स्पेलिंग इशू है, अलाइनमेंट इशू है, बटन के साइज का इशू है। ये तो होगी आपकी क्लासिफिकेशन। डिफेक्ट प्योरिटी क्या होगी कि आपने इसको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। P0 की हाई होगी, आपने उसको इमीडिएट सॉल्व करना है। अब जारी बात है, स्मोक के दौरान आपकी चीज़ कोई ऐप क्रैश कर रही है, यूआरएल काम नहीं कर रहा, तो वो ब्लॉकर होगा P0। तो डेवलपर को उसी वक्त उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब P1 जो होगा, P1 का मतलब बनेगा कि मीडियम है, और मीडियम होगी विल फिक्स इट लेटर, कि हम कुछ देर बाद करेंगे, इमीडिएट नहीं करेंगे, उसको 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद करेंगे। P2 होगा लो है। अब लो का मतलब क्या बनेगा कि हमें वेट करना पड़ेगा अगली रिलीज तक। तो वो अगली रिलीज में भी नेक्स्ट स्प्रिंट में आए, 1 हफ्ते बाद आए। तो ये जो है, इस तरह से हम चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है डिफेक्ट रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग का मेथड क्या है, कैसे हम इसको ट्रैक करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। अब जो लास्ट टाइम हम जो एग्जीक्यूशन कर चुके थे, टेस्ट केसेस को हमने एग्जीक्यूट कर लिया, तो हमारे पास जो सी ना ये एक शीट बन गई। इसके मुताबिक हमने लिख लिया कौन से टेस्ट केसेस पास हैं, फेल है। तो ये एक जो सी ना एक आरटीएम हमारे पास बन चुका है। अभी इसमें हमने हर चीज़ लिखी हुई है कि ये टेस्ट केसेस जो थे पास थे, ये फेल थे, यूज केस ये था, टेस्ट सिनेरियोज इनके ये थे। हमने सपोज इस केस में किया हुआ था कि हमारे पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की जो उनसी सिर्फ वो फंक्शनैलिटी आई है, तो उसके मुताबिक हम टेस्ट सिनेरियोज बनाए और टेस्ट केसेस बना के उनको एग्जीक्यूट कर दिया। ये जो मैट्रिक्स है इनको हम यूज करते हुए आगे रिपोर्ट एक बनाएंगे जो कि बग की एक रिपोर्ट बनेगी। तो उसमें हमारे पास क्या चाहिए, इनपुट एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्ट केसेस हमारे पास आ जाएंगे, टेस्ट केसेस की रिपोर्ट आ जाएगी और आरटीएम आ जाएगा। हमने इन दोनों की एक फाइल बनाई हुई है और आरटीएम भी आ जाएगा हमारे पास। उससे क्या होगा, हम क्रिएटिंग डिफेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग डिफेक्ट टू डेवलपर। अब इसमें जो रोल है 10% लीड का है और 90% क्यूए इंजीनियर का है, ठीक है। उसमें दो ही लोग होंगे और इसकी जो आउटपुट आएगी वो डिफेक्ट की एक रिपोर्ट आएगी जिसको हम बग रिपोर्ट कहेंगे। अब बग रिपोर्ट को देखते हैं वो हम बनाएंगे कैसे। ये एक सैंपल है बग रिपोर्ट का। इसमें आप मजीद फील्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो बग आईडी जो है वो मैंने सेम वही रखा है जो टेस्ट केस का आईडी है। और बग की डिस्क्रिप्शन क्या है, अब ये है कि हम इसमें कर क्या रहे थे, वैलिडेट द अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग ऑल फील्ड्स, वीएम चेक कर रहे थे। ये असल में वही नेम है जो कि टेस्ट केसेस का डिस्क्रिप्शन थी। इन्वायरमेंट क्या है, क्यूए का। अब स्टेप टू एग्जीक्यूट एंड रिप्रोड्यूस, कि कैसे हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो आगे फाइल भेजी ना, जो आगे डेवलपर को रिपोर्ट करना है, उसको हम असल में ये फाइल देंगे या इसमें से डाटा निकाल के देंगे। हम उसको टेस्ट केस टेस्ट एग्जीक्यूशन वाली फाइल वो नहीं देंगे उसको। अब एक्सपेक्टेड क्या था, ये हमने लिख दिया कि ईमेल सेंड होनी चाहिए एंड मस्ट बी वेरीफाइएबल। ईमेल सब्जेक्ट कंटेन कंफर्मेशन अकाउंट होना चाहिए। ईमेल वेरीफाई द अकाउंट लैंडिंग टू द लॉगिन पेज होना चाहिए। वेरीफाई द ईमेल बॉडी एंड टेक्स्ट आफ्टर लॉगिन अकाउंट पेज मस्ट बी डिस्प्ले होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि ईमेल जो उनसी है वही सेंडिंग नहीं हो रही। तो ये हमारा एक्चुअल है कि अब इसका कोई यूआरएल बनता है स्क्रीनशॉट, वो आपने अटैच करनी है। अगर आपने वीडियो बनाई वो अटैच कर देनी है। अब इसकी ना रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो हमारा था P0 में, कि जो हाई फंक्शनैलिटी चीज़ है उसको टेस्ट करना है। अब इसमें आप देखें, इस केस में हमारी कोई ऐप क्रैश तो की नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें ना, ये रिपोर्ट बना के ना आप टीम लीड के साथ बैठेंगे तो वो डिसाइड करेगा कि इसकी सोल्व होने की प्योरिटी क्या है, ठीक है। अब इसकी क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन प्योरिटी वो होगी जो
आपने इसको कितनी जल्दी सोल्व करना है। वो इमीडिएट सोल्व तो नहीं आपने करना ना, क्योंकि ब्लॉकर तो नहीं है ना, आपकी एप्लीकेशन ने क्रैश किया है, ठीक है, आपकी बाकी हर फंक्शनलिटी चल रही है, लॉगिन की फंक्शनलिटी चल रही है, बाकी आपका हर फंक्शन काम कर रहा है, सिर्फ ये है कि ईमेल नहीं जा रही। पी जो है ना, ये आपका चेंज हो सकता है। अब इसी तरह ना ये हम पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, और इसमें यह है कि इसमें टीम लीड खुद बैठ के इस चीज़ को चेक करेगा कि वाकई ही इसको रिप्रोड्यूस हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे बग को। उससे ये होगा कि आपने जो काम किया है, आपका टीम लीड आपके साथ बैठ के इस चीज़ को इंश्योर कर लेगा कि वाकई ही कि जो क्वीन जिन ने काम किया है वो ठीक ही है कि नहीं। इस वजह से इसका सिर्फ 10% रोल है कि उसने सिर्फ इस चीज़ को या बग को रिप्रोड्यूस करके देखना है। तो अब इस पॉइंट पे जब उसने देख लिया कि हाँ हमारे पास ये बग है, इन सब का जो सा है वो हमारे पास ये फाइनल रिपोर्ट आ गई है और वाकई ये सब एक्चुअल में ही ये काम नहीं कर रहे, तो अब इसको रिपोर्ट करते हैं। इसमें कुछ सिनेरियोज हैं कि कुछ केसेस में आप रिपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ कंपनीज के ये सिनेरियो कि टीम लीड ने ही रिपोर्ट करना है सीनियर्स को, क्योंकि इधर से टीम लीड रिपोर्ट करेगा डेफ के टीम लीड को या डेफ के मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो उसमें हम बग लाइफ साइकिल को देखते हैं, उससे आपको मजीद चीज़ें जो सी ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो जो बग लाइफ साइकिल है उसकी तरफ चलते हैं। ये आप जीरा में कर सकते हैं या बगजिला टूल में भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को कंपनी में किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि टेस्टर फाइंड ए बग। तो वो क्या करेगा, एक न्यू बग ना टूल में क्रिएट करेगा, एक टास्क क्रिएट करेगा डेवलपमेंट, और वो आगे असाइन कर देगा। अच्छा, अब इस केस में ये कि टेस्टर जो है ना वो बग को रिपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे टेस्ट लीड भी हो सकता है। अब वो किसको कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट मैनेजर वी एनालाइज द डिफेक्ट। अब वो मैनेजर को उसने कर दिया है कि वो इसको एनालाइज करे। अब वो एनालाइज करके ना, अब इस केस में क्या है, ये जो हमने इधर चीज डिस्कस की है ना, प्योरिटी जीरो, आपने या आपके टीम लीड ने इसकी जीरो रख के भेज दिया है, लेकिन जो असल में इसकी प्योरिटी है ना वो चेंज कर सकता है आपका डेवलपमेंट का मैनेजर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस चीज की सेंसिटिविटी क्या है। तो मे बी वो ये समझता है कि इसकी P1 होनी चाहिए ना कि P0, क्योंकि टीम पे लोड है और ये टीम किसी और क्रिटिकल इशू पे काम कर रही है, और इस वक्त आप एक ईमेल नहीं सेंड हो रही, उसको आप क्रिटिकल कैसे कह सकते हैं या ब्लॉगर कैसे कह सकते हैं। तो वो क्या करेगा, इसकी प्योरिटी को कम कर सकता है, और वो कम करके फिर चेक करेगा कि वाकई ही ये डिफेक्ट है कि नहीं है। अगर वो डिफेक्ट होगा तो वो भी क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन में देखेगा, अपने एंड पे हर चीज़ वेरीफाई करके कहेगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। अगर वो वैलिड नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा टास्क जो आपने टूल में बनाया होगा। अगर यस है तो वो फिर आगे किन चीज़ों को देखेगा कि ये हमारे स्कोप में है भी है कि नहीं है। डिफेक्ट का मतलब है इसको भी हम डिले कर दें। फिर उसमें चेक करेगा कि ये पहले कहीं रिपोर्ट तो नहीं हुआ हुआ। अगर वो रिपोर्ट हुआ हुआ है तो उसको डुप्लीकेट के स्टेटस कर देगा, उसका डुप्लीकेट, और वो टास्क क्लोज हो जाएगा। अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो वो डेवलपर को साइन कर देगा। अब डेवलपर क्या करेगा, उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस करेगा, कोड फिक्स करेगा, और आगे स्टेटस फिर कोड फिक्स्ड कर देगा, और फिर टेस्टर के पास आएगा। ये वही सिनेरियो जो हमने ऊपर पढ़ा था। अब चीज फिक्स हो चुकी हुई है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, टेस्टर उसको सैनिटी नहीं करेगा, रीटेस्ट करेगा, क्योंकि अब आपके पास एक स्टेबल बिल्ड आ चुकी हुई है। तो इस वक्त आपने उसको रीटेस्ट करना है बग फिक्स के बाद। अब उसको चेक करेगा कि अगर ये टेस्ट उसका पास हो गया, यानी कि इस केस में अगर हम देखें कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम हो गया, ये चीज हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये टेस्ट जो सा है वो हमारा पास हो चुका हुआ है, और वो क्या करेगा, टास्क को क्लोज कर देगा। अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसको रीओपन करेगा, और ये सारा फिर प्रोसेस दोबारा से हमारा शुरू हो जाएगा। तो ये बग लाइफ साइकिल था। तो उम्मीद है आपको ये बग लाइफ साइकिल समझ आ गया होगा। जब ये चीजें सारी पूरी हो जाएंगी, अब इसमें चीज देखने वाली है कि आप डिफेक्ट की आपकी रिपोर्ट बन गई। अब जब आप रिपोर्ट कर देंगे ना, इसमें एक चीज और है जो काफी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी कि ये कब तक काम चलता रहेगा। क्या हमने बग रिपोर्ट करके इसको क्लोज कर देना? नहीं, ये हमारा STLC का साइकिल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि मैंने आपको इसका एग्जिट क्राइटेरिया नहीं बताया था। तो एग्जिट क्राइटेरिया क्या था हम उसकी तरफ चलते हैं कि आपका तब तक टेस्टिंग क्लोज नहीं होगी। साइंस तो हम बाद में ले लेंगे ना, जब आपकी हर चीज कंप्लीट हो चुकी होगी। अभी आप डिफेक्ट पे हैं और डिफेक्ट रिपोर्ट भी आपने बना ली है, लेकिन आप इसमें से तब तक नहीं बाहर जाएंगे जब तक कि आपके सारे जो है ना वो टास्क क्लोज ना हो जाए, जो आपके एरर से क्लोज ना हो जाए। अब वो किस बेस पे होंगे, वो ये जो चीज़ मैंने लिखी थी यहाँ पे कि आपकी सारी स्क्रिप्ट जो सी है वो 100% एग्जीक्यूट होनी चाहिए। 95% जो पास आपका
टेस्ट स्क्रिप्ट का रेट होना चाहिए, उसमें मीडियम जोन से 95, क्रिटिकल और हाई सिवियरिटी जोन से है ना वो आपके कोई भी नहीं चाहिए। अब इस केस में हमारे हाई सिवियरिटी अगर कोई है या क्रिटिकल है, तो जब तक के वो क्लियर नहीं हो जाता हम ये जो प्रोसेस है ना इससे बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि आप ये देखें इसी में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इसी में चीज़ें फिक्स होके हमारे पास आ रही हैं। तो जब तक हमारे 100% टेस्ट की एग्जीक्यूशन ना हो जाए और एक भी क्रिटिकल और हाई बग रिमूव नहीं हो जाता, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे केस में वो मे बी 1 दिन या 2 दिन लगे, वो क्लियर हो गया, उसके बाद फिर हम जाके आगे टेस्ट की रिपोर्ट बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।